नमस्कार मित्रों, स्टडी फॉर जीएस में आपका स्वागत है। और आज हम झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल खोटा भाषा के सिलेबस को लेकर आए हैं और इस सिलेबस के समग्र जानकारी हम इसके पूर्व वीडियो में हम दे चुके हैं। और आज हम खोटा भाषा की जो सिलेबस झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में शामिल है उसमें आज गद्य भाग के पहली कहानी, पहली कविता छाह डहर की पहली कहानी छाहर के बारे में हम आज बताने वाले हैं। और ये जो छाहर पुस्तक है चित्तरंजन महतो चित्रा जी के द्वारा रचित है और इस पुस्तक के बारे में हम आपको संक्षिप्त जानकारी दे देते हैं। इसमें लगभग 10 कहानी है और 10 कहानी चित्तरंजन महतो चित्रा जी के द्वारा रचित है। चित्तरंजन महतो चित्रा जी का जन्म रामगढ़ के लारी गांव में हुआ है और 1946 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। और इनका जो कहानी संग्रह छाहर है यह सबसे प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। और इनका एक और रचना है जिंदगी टो उपन्यास जो काफी चर्चित है। इसके अलावे इनके 2-3 किताबें और है, उपन्यास है जो अप्रकाशित है, जिसमें है माँ की पुकार, जल तरंग और जीवन। यह उपन्यास अभी अप्रकाशित है। इसके अलावे जो चित्तरंजन महतो चित्रा जी हैं एक खोटा भाषा के जाने माने साहित्यकार हैं, अभी वर्तमान में सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। की जो पहली कहानी है छाहर गद्य भाग के अंतर्गत शामिल है। इस कहानी के बारे में हम आपको संक्षिप्त जानकारी हिंदी में हम बता रहे हैं। उसके बाद हम बारी बारी से एक एक पैराग्राफ करके आपको इसका हिंदी में ट्रांसलेट करके समझाएंगे। और इसके अलावे यह कहानी में क्या क्वेश्चन उठ सकता है, क्या क्वेश्चन बन सकता है जो झारखंड सचिवालय में पूछा जा सकता है, उन प्रश्नों को भी हम आपको बता देंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस कहानी की। एक हिंदी में आपको हम संक्षिप्त जानकारी दे देते हैं कि यह कहानी का भावार्थ क्या है, कहानी में कहानीकार क्या कहना चाह रहे हैं। यह कहानी झारखंड की सामाजिक समस्याओं के ऊपर उकेरी गई है। इसकी जो इर्द गिर्द जो कहानी है रोहन और मोहन के इर्द गिर्द ही कहानी घूमता है। और यह जो शीर्षक के नाम से आप देख रहे हैं छाहर, मतलब किसी का प्रभाव, किसी का छाह जिसके ऊपर पड़ता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये कहानी जो है, यह कहानी छाहर पुस्तक शीर्षक से ही स्पष्ट हो जाता है। रोहन और मोहन दो एक ऐसे व्यक्ति हैं, दोनों एक जैसा काम करते हैं, एक जैसा मजदूरी का काम क्या करते हैं, लेकिन दोनों के जीवन में काफी अंतर है। एक काफी अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर लायक बना दिया है और एक आज भी वैसा ही गरीब है। लेकिन दोनों में यह है कि इन लोग अपनी जो मेहनत, प्रारंभिक कार्य जो शुरू किया है कभी छोड़ा नहीं, बच्चे भले लायक बन गए हैं। तो इस कहानी में चित्तरंजन महतो चित्रा जी यह बताना चाह रहे हैं कि आपकी संगति जैसी होगी आपका भी व्यवहार वैसे होगा। जैसे कबीर की एक पंक्ति थी, कबीरा संगत साधु की जो गंधी को वास, जो कुछ गंधी देत नहीं तो भी बास सुवाय। यह जो पंक्ति है, यह जो कबीर की यह जो पंक्ति है इस कहानी में सटीक बैठता है। रोहन और मोहन ऐसे दो व्यक्ति के संगति में रहते हैं। रोहन एक जमींदार के घर में काम करता है और मोहन की जो संगति है एक गुरु के संगति में रहता है। और दोनों की संगति से जो प्रभाव पड़ता है वो कहानीकार ने यहाँ चित्तरंजन महतो चित्रा जी ने दिखाया है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 12 बजे का दिन है, बैसाख महीने का, चिलचिलाती धूप है और दोनों लाल सूरज नारायण के यहाँ छत का काम करने के लिए जाते हैं, मजूरा का काम कर रहे हैं। और यह जो कार्य है लगातार 20 दिनों तक कार्य चलता है। और इस 20 दिनों के दौरान में रोहन और मोहन के बीच जो संवाद है वो कहानीकार यहाँ दिखाए हैं। तो मैं संक्षिप्त में बताता हूँ दोनों की कहानी क्या है। रोहन और मोहन 12 बजे के दिन जो कलवा खाने का समय होता है तो खाना खाने के लिए इन लोग किसी पेड़ की छाह की खोज में आगे निकलते चले जाते हैं। कहीं ताड़ का पेड़ मिलता है, कहीं खजूर का, लेकिन इनको कहीं छाह नहीं मिलती है। काफी लंबी दूरी तय करने के बाद एक नीम, करंज, जामुन, महुआ का पेड़, छोटे से पेड़ हैं लेकिन झबरे हुए हैं और वहीं छाह में बैठकर ये 12 बजे के खाना को खाते हैं, कलवा का काम करते, कलवा खाते हैं। 12 बजे झारखंड में 12 बजे का जो किसान लोग खाना खाते हैं उसको कलवा कहते हैं। और सुबह का जो उन लोग
नाश्ता होता है, नाश्ता को भूंजा बोलते हैं, और रात के जो खाना होता है उसको बिहारी बोलते हैं। तो भूंजा, कलवा और बिहारी, तीन जो खाना है ये झारखंड की ये खोठा में ऐसा बोला जाता है। तो हम आगे देखते हैं। अब दोनों आपस में बातचीत करते हैं। रोहन मोहन से बोलता है कि रोहन मोहन, हम लोग दोनों एक जैसा काम करते हैं, लेकिन फिर भी हम तुम्हारे जैसा नहीं बन पाए हैं। तुम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर लायक बना दिया है, और आज हमारे बच्चे वैसे ही बेरोजगार हैं, गरीब हैं, अनपढ़ हैं। आखिर इसका राज क्या है? तो इस काफी देरी चुप रहने के बाद मोहन कहता है कि तुम जमींदार सूरज बाबू सूर्य नारायण चौधरी पिता बिरजू चौधरी के यहाँ तुमने नौकरी चाकरी की, उसकी शरण में रहकर काम किए और जी हजूरी की, फिर भी आपकी तरक्की क्यों नहीं हुई? जानते हो, इसके पीछे उसका राज ये है कि तुम जो जिस शरण में रहे, जिस छां में रहे, वो लंबे चौड़े कार्य व्यापार का स्वाद तुमने चखा, झूठ मकारी भ्रष्टाचार शराब कबाब इत्यादि तुमने सीखा। मोहन कहता है तुम इस बड़े गाछ के नीचे पनपने वाली सारी बुराई तुमको तुम्हारे में समा गई है और हमारे जैसा नहीं बनने दिया है। भी एक छोटे गाछ पेड़ की छाव में शरण में रहे, जिसका नाम है गुरुजी देवा चौधरी। आज उसकी कृपा से शिक्षा का फल है कि आज खुशहाल है, बाल बच्चे पढ़ लिख कर लायक बन गए हैं। तो यह जो दो व्यक्ति हैं, सूर्य नारायण चौधरी और देवा चौधरी के शरण में दोनों रहे हैं, रोहन और मोहन, और यही रोहन और मोहन जो इनके शरण है, इनके जो छाव में रहे, और इस छाव के बदौलत इनमें जो संस्कार का परिवर्तन हुआ है, वो कहानीकार इस कहानी के माध्यम से बताना चाहते हैं। अब आगे की कहानी है कि दोनों, यह लगातार सिलसिला कार्य चलते रहता है, इनके संस्कार में परिवर्तन होता है, कहानीकार यह दिखाना चाह रहे हैं। इस कहानी के माध्यम से लोगों को यह संस्कार दे रहे हैं, कहानीकार यह बताना चाहते हैं कि आपकी जैसी संगति होगी, आपके जीवन में वैसा ही प्रभाव पड़ेगा, आप वैसा ही तरक्की करेंगे। तो आगे जब इन लोगों को, मोहन और रोहन को प्यास लग जाती है, तो यह दोनों एक ताड़ी के दुकान के पास पहुंचते हैं, और ताड़ी वाले दुकान के पास जाकर रोहन 2 गिलास ताड़ी पी लेता है और अपनी प्यास को बुझा लेता है, और मोहन जो है वो ताड़ी वाले दुकान से पानी मांगकर पानी पीता है। तो ताड़ी वाले ने कहता है कि हमारे पास पानी बहुत कम है, तुम एक ही गिलास पानी ले लो। तो मोहन बोलता है कि ताड़ी का जो पैसा तुम ले रहा है, उस पैसे वो पैसा इस पानी का गिलास से भी ले लो। तो ये कहानीकार यह दिखाना चाह रहे हैं कि आपकी जो संगति है, आप सूर्य नारायण चौधरी के संगति में रहकर चोरी चमारी कबाब शराब इत्यादि उसका प्रभाव उसके जीवन पर पड़ जाता है, रोहन। और जो मोहन है वो एक जो देवा चौधरी जो एक गुरु है, शिक्षक के शरण में रहते हैं, और उसकी शरण में रहकर उसकी संगति, उसका प्रभाव, उसके संस्कार को सीखते हैं। तो कहानीकार आगे फिर बताते हैं कि जब ये लोग कार्य करने के दौरान शाम के समय में जब लौटते हैं, घर जाते हैं, तो घर जाने के दौरान एक झगन साव का दुकान पड़ता है, जहां एक छोटी सी बाहर से देखने वाली दुकान है, लेकिन अंदर से बड़े कारोबार होता है। बाहर में छोटे छोटे कचौड़ी पकौड़ी नीमचूस इत्यादि बेचने का कार्य करता है, लेकिन अंदर में बहुत बड़ा कारोबार है। वह एक साहूकार है, सट्टे लगाता है, गरीब और पैसे उधार में लोगों को देता है, और वो पैसे उधार में देकर लोगों को शोषण करता है, शराब इत्यादि बेचने का कार्य करता है। मतलब हर तरह के गलत कार्य उसके झगन साव के दुकान पर होता है। तो दोनों जैसे ही दुकान के पास पहुंचते हैं, तो झगन साव व्यंग के रूप में मोहन को कहता है, क्या मोहन, आज तुम मेरे दुकान में दारू पीने आया है, शराब पीने आए हो? तो फिर उसके बाद बोलता है झगन साव के, तुम तो शराब पीते नहीं हो, चलो लो पकौड़ी खा लो। दोनों यहाँ पकौड़ी खाते हैं। रोहन और मोहन पकौड़ी खाकर जब वहां से जाने लगते हैं, तो मोहन झगन साव को पैसा देता है, लेकिन झगन साव पैसा लेने से इनकार कर देता है। तो जब इनकार कर देता है तो पैसा नहीं देता, तो आगे जाने के बाद रोहन मोहन से कहता है कि आज झगन साव इतना कंजूस व्यक्ति आपसे आज पैसा क्यों नहीं लिया? तो मोहन बोलता है कि आज यह हमसे पैसा इसलिए नहीं ले रहा है कि आज हमको यह सिखा रहा है कि यह हमारे दुकान में बार बार आए और हमारा जो शराब है, कबाब है
वो खाए और आज हमको फ्री में खिलाकर कल यह हमसे पैसा ऐंठेगा, इसलिए हम इसको पैसा दे रहे थे और यह इसीलिए हमसे पैसा नहीं लिया। आज हमें यह खाने के लिए परका रहा है और बाद में यह हम जब परिक जाएंगे, तुम लोग जैसा जब हम परिक जाएंगे तो यह हमसे पैसा ठगने लगेगा। इसके ऐसे ही बहुत सारे ग्राहक हैं जिसको फ्री में खिलाकर आज उससे पैसा ऐंठ रहा है। तो कहानीकार यह दिखाना चाह रहे हैं, ये संवाद दोनों का संवाद है और बीच बीच में ये फिल्मी की तरह चल रहा है। इसके बाद जब बातचीत में ही रोहन कहता है, उसे मोहन से काफी प्रभावित हो जाता है। अब 20 दिन में देखिए कि कैसी संगति, रोहन की संगति बदल जाती है। रोहन जो है मोहन के संगति में 20 दिन रहा, कार्य किया, अब उसका भी जीवन परिवर्तन की ओर आ गया, मतलब मोहन की तरफ परिवर्तन हो गया और वह कह बैठता है कि मोहन, अब हमें तुम जैसे बनना है। अब तुम जो अपने गुरु है उस गुरु के शरण में लेते चलो, देवा चौधरी के शरण में लेते चलो, जहां मैं भी अपने को परिवर्तन करना चाहता हूँ। मतलब ये कहानीकार ये दिखा रहे हैं कि देखिए संगति, कितने बुरा व्यक्ति था, बुरा व्यक्ति के संगति में रहा, वह बुरा सीखा और जब वह अच्छे व्यक्ति के संगति में आया तो वो अच्छे बनने की कोशिश करने लगा। वह तो उसे कुछ दिया नहीं, लेकिन कबीर की जो पंक्ति है वो पंक्ति यहाँ सार्थक बैठती है। कबीरा संगत साधु की, जो गंधी को बास, जो कुछ गंधी देत नहीं तो भी बात सुवाए। अर्थात मतलब एक हम उदाहरण बताते हैं, गंधी आप लोग देखते होंगे, गंधी खोटा भाषा भाषी क्षेत्र वाले जो लोग हैं वो समझ रहे होंगे कि गंधी किसको कहते हैं। गंधी यदि हाथ पे चढ़ जाए तो उसकी महक बिना सिर्फ चढ़ने के साथ ही महक आने लगता है। वैसे ही प्रकार वह तो बेचारा कुछ देता नहीं, फिर भी उसकी जो गंध है वो गंध लग जाता है। उसी प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो किसी के संगति में आने से वो कुछ देता नहीं, लेकिन जो व्यक्ति है वो अपने आप उसकी बुद्धिता को सीखते जाता है। तो अंततः रोहन मोहन से कहता है कि तुम हमें उस गुरु के पास लेते चलो, मैं भी अपने को परिवर्तन करना चाहता हूँ। नम्र निवेदन काफी करने के बाद ये जो रोहन है वो अपने गुरु जी के पास ले चलता है। लेकिन यहाँ गुरु के जो देवनारायण गुरु जी हैं, जो देवा चौधरी हैं, उनके पास जब रोहन जाता है तो देवनारायण गुरु जी हंस के बोलते हैं, हाँ रोहन बोल तो तोरा का समस्या हो। मतलब यहाँ समस्या के बारे में वो बोलते हैं, तो हमार कोनो समस्या नहीं खे गुरुजी, ऐसे ही कुछो गुरुजी ठेन सीखे आयल ही। रोहन कहला, अरे सीखे खातिर गुरु जी दक्षिणा दिए हो तो ऐसे ही शिक्षा मिले है कि देवनारायण मजाक करला, एक दो बोतल खर्च नहीं करवे तो सीखवे कैसे। मतलब यहाँ देखिए गुरुजी जो हैं उस पर भी व्यंग कर रहे हैं कि तुम एक दो बोतल शराब खर्च नहीं करेगा तो तुम सीखेगा कैसे। लेकिन कहाँ हाय तो ऐनब मंगूर। रोहन अपन बात पूरे नहीं करे पारले की देवनारायण चौधरी बोलक, अगर मगर कुछ न चौधरी घर आयल है तो कुछो कोनो मोने सीख ले, दान दक्षिणा तो लगवे करता हो। मतलब कहने का मतलब है कि जो गुरु जी कह रहे हैं कि तुम जब हमारे शरण में आए हो तो तुमको कुछ न कुछ गुरु दक्षिणा देना पड़ेगा। और यहाँ जो गुरु जी हैं वो गुरु दक्षिणा के रूप में ऐसे चीज मांगते हैं कि वह देने से असमर्थ होता है। गुरु जी कहते हैं कि मैं तुमसे कुछ ऐसा मांगूंगा, 3 चीज मुझे दे दो और 3 चीज वो तुम दे देगा तो हम तुमको सिखाने के लिए तैयार हो जाएंगे। यह गुरु जी यहाँ जो है देवा चौधरी है वो उनको 3 चीज, पैसा कोई कुछ नहीं मांगते हैं, उसको बोलते हैं हमर फीस हो दारू मोद साफ। मतलब मेरा फीस है, दारू मोद हमारे पास रहोगे तो नहीं पीना पड़ेगा, बोतल तो दारू मोद पीछे छोड़ पारबे तो हमर अपन गुण ज्ञान शिक्षा दीक्षा देवो, और नींद तो नाम नासेले हमर अपन सिख ककरो नय दिए चाहिए। गुरुजी देवा चौधरी कसम दिए लिखे बोलला। मतलब उसका कहने का मतलब है कि जब तुम हमारे पास सीखोगे, तुम हमारे शरण में आओगे तो तुमको दारू मोद जो शराब पीने की जो लत है उसको तुमको छोड़ना पड़ेगा। तो ये जो है यह रोहन तैयार हो जाता है। यहाँ 3 शर्त रखते हैं, तीनों शर्त रोहन तैयार हो जाता है और अंततः गुरु के शरण में रहने लगता है और वह एक अच्छे व्यक्ति बनने की ओर अग्रसर हो जाता है। तो कहानी का यही सारांश है। यह 11 पेज की जो कहानी है
या संवाद में कहानीकार जो कहानी होता है संवाद में लिखी जाती है, कहानी को दर्शकों के लिए बांधा जाता है, उसके भाषा को दिखाया जाता है। यह एक नाटक की तरफ मतलब कहानी जो पात्र है, पात्र के माध्यम से बोला जाता है और बीच बीच में नरेटर के रूप में कहानीकार कहानी को समझाते चलते हैं। तो यह कहानी होता है। और नाटक में होता है कि दो व्यक्तियों का संवाद होता है, संवाद बोलते जाता है और चलते जाता है। लेकिन कहानी में होता है कि दो पात्रों को कहानीकार के द्वारा बताया जाता है, बोला जाता है कि यह फलना कहानी पात्र ने ये कहा, ये पात्र ने ये कहा, और बीच में कहानीकार समझाते चलते हैं। तो इस प्रकार की यह जो कहानी है, कहानीकार चित्तरंजन महतो चित्रा जी की यह जो 10 कहानी है शहर में, मैं इस कहानी को एक एक करके आपको बीच हम लाएंगे और इससे जो संबंधित प्रश्न उठने वाले हैं, प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों को भी हम आपके समक्ष जिक्र करते चलेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में इनके भावार्थ को बताते चलेंगे। एक एक पैराग्राफ हम खोटा में पढ़ेंगे और उसका हिंदी को हम समझाते चलेंगे। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो में हम आपसे एक कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न चाहते हैं। आप हमें विश्वास है कि उस प्रश्न का जवाब देंगे तो हमें लगेगा कि आप लोग हम जो बताए आपने सीखा। रोहन और मोहन किसके शरण में रहते हैं? यह कमेंट बॉक्स में हमें जवाब लिखकर आप जरूर दें और नेक्स्ट वीडियो आप देखें। इस कहानी का खोटा और हिंदी में एक एक पैराग्राफ हम किस प्रकार समझाते हैं और उससे क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जितने खोटा भाषा के छात्र हैं, छात्राएं हैं जो हमारे यह वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप हमसे जुड़े। मैं आपको निःशुल्क खोटा भाषा की तैयारी करवा दूंगा और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो परीक्षा आयोजित है उसमें खोटा में आप 100% सही जवाब दे पाएंगे और झारखंड की मान बढ़ाएंगे और खोटा भाषा का मान बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारा जो कमेंट बॉक्स में इन प्रश्नों का जवाब आप जरूर दें कि रोहन और मोहन किसके शरण में रहते हैं। जोहार, जय झारखंड।